भारत भूमि में जन्म लिए सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को सादर नमन करते हुए सम्मानीय प्रबुद्ध जनों, आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 130वें जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। इस अवसर पर मैं अपना विचार एवं अनुभव इस आर्टिकल के माध्यम से रखना चाहूँगा, जिसका टेबल ऑफ कंटेंट है जन्म दिवस विशेष। दूसरा कंटेंट बाबा साहब आम्बेडकर और बहुजन मिशन। तीसरा कंटेंट वह कार्य जिन्हें बाबा साहब पूरा कर गए। चौथा कंटेंट है वह कार्य जिन्हें बाबा साहब अधूरा छोड़ गए। और पांचवी कंटेंट निष्कर्ष। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं पहला कंटेंट जन्म दिवस विशेष। 14 अप्रैल सन 1891 आधुनिक भारत के निर्माता, युग परिवर्तक, सिंबल ऑफ नॉलेज, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के मऊ में 14 अप्रैल सन 1891 को हुआ था। उनके पिता सूबेदार के पद पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे। वे मूलतः अम्बरडवे, रत्नागिरी, महाराष्ट्र के थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की थी। वे जीवन भर एक विद्यार्थी बनकर पढ़ते रहे और लिखते रहे। उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध, संत कबीर और महात्मा ज्योतिबा फूले तीनों को अपना गुरु माना था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि हमारे देश में दोहरी गुलामी है। अंग्रेजों के गुलाम स्वर्ण हैं तो स्वर्णों के गुलाम शूद्र, अति शूद्र हैं। बाबा साहब देश की आज़ादी तो चाहते थे, परंतु उस आज़ादी में शूद्र, अति शूद्र एवं महिलाओं के अधिकार पहले सुनिश्चित होने चाहते थे। लेकिन इसलिए उनका जो संघर्ष का मुख्य केंद्र सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस था। फलस्वरूप उन्होंने भारतीय संविधान और में हिंदू कोड बिल के माध्यम से सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस दिलवाकर देश की तस्वीर बदल दिया। यही वजह है कि आज उन्हें सही मायने में आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी विद्वता से देश हित में भरपूर अपने विद्वता का सदुपयोग किया। उन्होंने देश एवं समाज की विषमतावादी व्यवस्था को पूरी तरह से आपराधिक घोषित कर दिया और संविधान के माध्यम से कानूनन व विधि सम्मत समतावादी लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया। लेकिन देश के नागरिकों के व्यवहार में वर्ण और जाति की विषमता कुछ अंश तक विद्यमान होने की वजह से लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रभावित होता है। संविधान एक महत्वपूर्ण विधान है एवं एक तरह से कानूनी परिवर्तन है, परंतु संविधान के अनुसार व्यवहारिक परिवर्तन भी आवश्यक है। इसके लिए संस्कृति के क्षेत्र में बहुत कुछ करना पड़ेगा। बाबा साहब आम्बेडकर का जो अगला कदम बुद्ध धम्म की शिक्षाओं के माध्यम से लोगों का व्यवहारिक परिवर्तन करना था। लेकिन धम्म दीक्षा के 2 माह पश्चात ही उनका 6 दिसंबर सन 1956 को परिनिर्वाण हो गया। समय अभाव के वजह से उनका यह व्यवहारिक परिवर्तन का जो मिशन था वह मिशन अधूरा रह गया। जैसे जैसे लोग इन्हें पढ़कर समझ रहे हैं, उनके अनुयायियों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। उनके अनुयायी इस अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। बाबा साहब आम्बेडकर अपने अनुयायियों के लिए आज सामाजिक, आर्थिक,
राजनीतिक, दार्शनिक हर दृष्टिकोण से हर क्षेत्र में प्रेरणा स्रोत और प्रासंगिक बने हुए हैं। इसी तरह दूसरा बिंदु है बाबा साहब आम्बेडकर और बहुजन मिशन। तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने सन 1848 में बहुजन आंदोलन की नींव रखी, जिसे साहू जी महाराज ने आगे बढ़ाते हुए बाबा साहब आम्बेडकर के मजबूत हाथों में सौंप दिया। उन्होंने इस मिशन को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाकर देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित किया। बहुजन आंदोलन के इस क्रम में हमें उन कार्यों को समझना होगा जिन्हें बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरा कर चुके हैं, एवं वह कार्य जिन्हें बाबा साहब आम्बेडकर ने समय अभाव के कारण अधूरा छोड़ गए थे, ताकि बहुजन मिशन को चलाने वाले लोगों का पूरा ध्यान उन्हीं कार्यों पर केंद्रित हो। तो चलिए अब हम इसके अंतर्गत उन बिंदुओं को देखते हैं कि वह कार्य जिन्हें बाबा साहब ने पूरा कर गए। तो सबसे पहला कार्य है उनका विषमतावादी व्यवस्था को समाप्त किया। देखिए, मनुस्मृति की जन्म आधारित पितृसत्तात्मक चतुर्वर्णी विषमतावादी व्यवस्था के अनुसार शूद्र एवं स्त्री को शिक्षा, सत्ता, संपत्ति, सम्मान का अधिकार नहीं था, जिसके वजह से इनके साथ सदियों से अमानवीय व्यवहार हो रहा था। इस मनुस्मृति नामक विधान का बाबा साहब आम्बेडकर ने 25 दिसंबर सन 1927 को खुलेआम दहन किया और मनुस्मृति की जगह एक ऐसे संविधान का सपना सजाकर अपने मिशन में जुट गए जिनके अनुसार सभी मनुष्य समान हैं। इस तरह बहुजन मिशन के अंतर्गत दूसरा कार्य है जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पूरा किया, समतावादी व्यवस्था को स्थापित किया। एक लंबे संघर्ष के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को वह मौका मिला जिसके द्वारा उन्होंने एक ऐसे संविधान की रचना की जिसके अनुसार सभी को समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का अधिकार मिला तथा अवसर की समानता और अन्याय के खिलाफ विरोध करने की अधिकार मिला, अर्थात योग्यता आधारित लोकतांत्रिक समतावादी व्यवस्था को भारतीय संविधान के माध्यम से 26 जनवरी सन 1950 से लागू किया गया। इसी तरह तीसरी जो कार्य है धर्म परिवर्तन। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भली भांति जानते थे कि संवैधानिक व्यवस्था केवल शूद्र, अतिशूद्र जातियों को राजनीतिक और आर्थिक हैसियत ऊंचा करने की अनुमति देती है, लेकिन इनकी सामाजिक हैसियत धार्मिक व्यवस्था तय करती है। बाबा साहब ने आम लोगों को अपील करते हुए कि जिन्हें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है वे हिंदू धर्म त्याग कर मेरे साथ 14 अक्टूबर 1956 को अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। इस तरह बहुजन मिशन के अंतर्गत देखा कि वह कार्य जिन्हें बाबा साहब ने पूरा कर गए। इसके बाद देखते हैं चौथा कंटेंट, वह कार्य जिन्हें बाबा साहब अधूरा छोड़ गए। इसके अंतर्गत है सबसे पहला है जाति का विनाश। भारतीय समाज में सबसे बड़ी कमजोरी जातीय भावना है जो इन्हें संगठित होने नहीं देती। परिणाम स्वरूप निचली जाति शोषण का शिकार होती है। बहुत सारे समतावादी महापुरुषों ने जाति खत्म करने का आंदोलन चलाया, लेकिन जाति ऐसी है कि जो जाति ही नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उसी जाति को आधार मानकर उन्हें SC, ST, OBC में सूचीबद्ध किया,
फिर इन्हें 3 वर्गीय पहचान देकर देश में प्रतिनिधित्व, भागीदारी का अधिकार एवं बैकवर्ड का पहचान दिया। इसी तरह अगला कार्य है सत्ता करती जमात। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जानते थे कि भले भारतीय संविधान सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के सिद्धांत पर आधारित है, अंततः लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले सभी संगठित होकर एक जमात में परिवर्तित हो और संविधान के मूल भावना के अनुरूप सर्व समाज को सत्ता में समान अवसर देकर देश की प्रगति को सुनिश्चित करेंगे। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ने जातियों को जोड़कर जमात का निर्माण करना चाहते थे। अगली कार्य प्रबुद्ध भारत का निर्माण। देश का इतिहास बहुजन श्रमण संस्कृति और सनातन ब्राह्मण संस्कृति की क्रांति और प्रतिक्रांति का रहा है। बाबा साहब की चाहत थी कि बुद्ध और सम्राट अशोक की बहुजन श्रमण संस्कृति को पुनर्स्थापित किया जाना चाहिए, जो हमारे पुरखों की मूल संस्कृति रही है, जो तार्किक, वैचारिक, वैज्ञानिक और मानवतावादी संस्कृति है, जिसे स्थापित करने के लिए हमें प्रतीकात्मक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी, जिसे बाबा साहब आम्बेडकर ने प्रबुद्ध भारत के रूप में चिन्हित किया है, अर्थात ऐसा भारत जिसका हर नागरिक तार्किक, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक सोच का हो। पांचवी जो कंटेंट है निष्कर्ष। निष्कर्ष के तौर पर यदि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संघर्ष की व्याख्या करें तो उन्होंने पहला जन्म आधारित पितृसत्तात्मक चतुर्वर्णीय विषमतावादी व्यवस्था को खत्म किया। दूसरा, योग्यता आधारित लोकतांत्रिक चतुर्वर्गीय समतावादी व्यवस्था को स्थापित किया। तीसरा, हिंदू धर्म के उच्च नीच को बुद्ध धर्म की दीक्षा लेकर शूद्र अति शूद्र के लिए नीचता से छुटकारा पाने का रास्ता खोल दिया, ताकि बहुजन श्रमण संस्कृति को पुनर्स्थापित किया जा सके। अर्थात इन 3 कार्यों को पूर्ण किया, लेकिन जाति का विनाश, सत्ता पर राज करती जमात और प्रबुद्ध भारत का निर्माण, ये तीनों कार्य समय अभाव के कारण इन तीनों कार्यों को अपने अनुयायियों के भरोसे छोड़ गए हैं, जिसे पूरा करने के लिए बाबा साहब ने मंत्र दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आप सभी को एक बार पुनः जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।